मैं अतुल कुमार और रवि कठेरिया, सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा क्षेत्र 109 किसनी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत का निवासी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी समय समय पर जब भी हमें कोई कार्य देती है तो वो कार्य भी करता हूं। फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आपदा पड़ती है तो जिला मैनपुरी कमेटी, हमारी जो पार्टी है, उसका कोई भी सहयोग योगदान हमारे ऊपर नहीं रहता है। मित्रों, दिनांक 17 तारीख को तहसील किसनी के 2 अमीन, जिनका नाम विश्राम सिंह यादव, जिसकी फोटो ये है, और एक का नाम विश्राम सिंह यादव की फोटो ये है, और एक ये है, इनका नाम पता नहीं अभी चल पाया है। ये दोनों लोग मेरे घर पर आए और आते ही हमसे बोले कि तेरा क्या नाम है? तो मैंने कहा मेरा नाम अतुल कुमार और रवि कठेरिया है। मेरे पिताजी भी पास में बैठे थे। तो अमीन आकर के बोले कि तेरे भाई के खिलाफ, जो योगेश है, उसके खिलाफ बैंक से आरसी आई है, आर्यावर्ती ग्रामीण बैंक की, 2,60,000 रुपए की व्यवस्था कर, जमा कर, नहीं तो तू मेरे साथ अभी तहसील में चल। तो मैंने केवल तहसील के कर्मचारी, जो अमीन बता रहे थे अपने आप को, विश्राम सिंह यादव, जिनका फोटो ये है, और ये लोग, इनसे सिर्फ इतना कह दिया कि आप हमको आरसी की एक फोटो दिखा दो, कॉपी दिखा दो। आरसी किस बात की है? क्योंकि मेरे भाई ने जो माननीय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत में जो लोन लिया था, उसकी हम समय से किस्त चला रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं लोन लिए, और जिसकी हम समय से किस्त चला रहे हैं। एक बार ये 4 किस्त हमने 20,000 रुपए के रूप में जमा की, और दोबारा हमने ये 10,000 रुपए जमा किए हैं। 5,000 रुपए से भी कम की प्रतिमाह की किस्त है। मैं जब समय से किस्त चला रहा हूं तो आप मेरी आरसी कैसे काट सकते हो? अगर आरसी कटी भी है तो आप हमको आरसी दिखाइए और आरसी की फोटो कॉपी एक हमको दे दो। इतना कहते ही विश्राम सिंह यादव भड़क गए और बोले कि साले धन का नेता बनता है, तेरे दिमाग खराब है, तू हमसे इस तरीके से बात करेगा? तो मेरे पिताजी ने सिर्फ इतना कह दिया कि अमीन साहब, मेरे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य भी रहे हैं, जो जिनकी उम्र 76 वर्ष है। इतना कह दिया कि आप कायदे से बात कर लो, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर कोई आरसी है तो आप दिखा दो। आरसी कैसे कर सकती है? हम समय से किस्तें जमा कर रहे हैं। यही कहते ही इन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया कि साले धन को तुम नेता बनते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब इसका विरोध हम लोगों ने किया, जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 76 वर्ष है, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य भी रहे हैं जूनियर में, उनके साथ भी धक्का मुक्की मारपीट की। किसी तरीके से मैं घर में घुस गया तो इन लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरी मारपीट की। मेरी जेब में 10,000 रुपए पड़े थे, इन लोगों ने जबरदस्ती लूट लिए और कहा कि साले मुझे जानता नहीं, मुझसे विश्राम सिंह यादव कहते हैं, मेरा नाम पूछ लेना, पूरा जिला मुझको जानता है। 3 दिन के अंदर तुझे तेरे घर से उठवा लेंगे, देखते हैं मेरा क्या उखाड़ेगा। मानवर इतनी धमकी देकर ये गए तो मैं तुरंत थाना अध्यक्ष किसनी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा।
ये मैंने शिकायत लिखित में दी और थाना अध्यक्ष महोदय को बताया कि सर मेरी नाजायज आरसी जारी कर दी गई है। और जब आरसी की हमने प्रति मांगी अमीनों से तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, 10,000 रुपये लूट लिए मेरे। और मैंने थाना अध्यक्ष को बताया मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी रहा हूँ, भाजपा का मतलब सक्रिय और ईमानदार जुझारू कार्यकर्ता हूँ। तो बोले मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं जांच करूंगा, आप जाइए। और इतना कह के अभी तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया है। मामला ये था कि मेरे भाई ने माननीय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के तहत 4 वर्ष के लिए जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, तो उसमें लोन लिया था जिसको 4 वर्ष में बगैर ब्याज के जमा करना था। 5 लाख रुपए का लोन लिया था जिसमें 3 लाख रुपए मैनेजर साहब ने कहा था निकाल देंगे, 2 लाख रुपए अभी खाते में पड़े हैं। 2,85,000 रुपए मैनेजर साहब ने, शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह जो बहुत ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर प्रबंधक है, इसने मेरे खुद के अकाउंट में 2,85,000 रुपए डाले थे कि ये मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूं और ये रुपए हमको निकाल कर दो आके, हम आपको 2 लाख रुपए में टाइल और पत्थर की पूरी गाड़ी दे देंगे। मेरी राजस्थान में दुकान है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरी बहुत बड़ा टाइल और पत्थर का काम है और ये रुपया आपको नहीं दिया जाएगा, ये रुपया आपको उद्योग के लिए दे दिया जा रहा है, ये हम सामान खुद खरीद कर आपको देंगे। तो मैंने शाखा प्रबंधक को 2 लाख रुपए नगद दे दिया और जो कहा जब बाकी रुपया जो तब देंगे जब आप हमको सामान माल टाइल और पत्थर हमें हम लाकर देंगे। शाखा प्रबंधक ने खुद ही बैंक में अपना कोटेशन लगाया था, खुद ही सब कागज लगाए थे और 30,000 रुपए हमसे कमीशन के नाम से पहले ही ले लिए थे। जब शाखा प्रबंधक ने काफी समय बीतने के बाद हमको न तो टाइल पत्थर दिया ना ही रुपए दिए, तो हमने एक दिन कहा कि आप हमारे न तो टाइल पत्थर दे रहे और ना ही रुपए दे रहे, आपने ले लिए, आप सीख गया तो हमको टाइल पत्थर दीजिए, नहीं तो हमको रुपए दीजिए। तो इसी बात पर शाखा प्रबंधक भड़क गए और मैंने कहा नहीं दोगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगा उच्च अधिकारियों से। तो दिनांक 11/11/2025 को शाखा प्रबंधक मेरी दुकान पर आए और आकर के कहा कि तू बहुत बड़ा नेता बनता है, मेरी शिकायत करने जाता है, जा तुझे जो करना हो कर लेना, रुपए नहीं मिलेंगे, वो रुपए भूल जा। अगर तुझे वो 2 लाख रुपए बाकी पड़े वो निकालने हैं अपने भाई के, तो हमको 20,000 रुपए और दे, तो वो रुपए निकाल ले, तो अपना सामान भरला जाके और वो रुपए भूल जा। जब मैंने कहा कि वो रुपए कैसे भूल जाऊं, 2 लाख रुपए आपने ले लिए और कहा था कि टाइल पत्थर देंगे और अभी तक नहीं दिया। तो इतनी बात कहते ही शाखा प्रबंधक ने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। इनके शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह, उनके साथ 3 लोग अज्ञात थे। उसकी भी मैंने थाने में शिकायत की लेकिन कोई मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर मैं मजबूर होकर माननीय न्यायालय में गया, तब मैंने न्यायालय में शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह में 3 लोग अज्ञात के खिलाफ मैंने एक परिवाद दर्ज कराया था, जो माननीय न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई में चल रहा है, मेरे बयान हो रहे हैं उसमें। इसी परिवाद में शाखा प्रबंधक किसनी ग्रामीण बैंक ज्ञान सिंह हमसे राजीबाजी करने का दबाव बनाते रहे आए दिन कि आप राजीबाजी करनी है तो कर ले, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ, तेरे भाई के खिलाफ आरसी काट दूंगा और मुकदमे लिखवा दूंगा। मेरी बहुत ऊंची पहुंच है, किसनी में मैं बहुत दिन से हूं, बहुत लोग मुझको जानते हैं। जब मैंने इस केस में समझौता नहीं किया तो शाखा प्रबंधक ने मेरे भाई की गलत तरीके से आरसी जारी कर दी, क्योंकि आरसी जारी जब हम समय से किस्तें चला रहे हैं तो आरसी जारी नहीं होनी चाहिए थी। अभी 6 महीने लोन लिए हुए हैं और 5,000 से कम की भी किस्त है, तो 6 महीने के 6 पंचे 30 फरवरी तक की मेरी किस्त जमा थी। एक किस्त में ये 20,000 रुपए हैं जमा किए हैं, एक किस्त में ये 10,000 रुपए, फिर किस्त इस माह की किस्त भी जमा है, फिर भी मेरी गलत तरीके से आरसी जारी करके शाखा प्रबंधक ने मेरे घर पर अमीन भिजवाए और मारपीट करवाई, लूट करवाई। जब मैं थाना अध्यक्ष
किसनी यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र देने के बाद जब मैं लौट के आ रहा था तब फिर इन लोगों ने मुझे रास्ते में किसनी की पुलिया के आगे मुझको इधर घेर लिया और फिर कहा कि साले शिकायत करता है। बहुत देर तक मुझको रोके रहे, हत्यापत्ति करते रहे। मेरी जेब में कागज आकर पड़े थे, प्रार्थना पत्र की 2 कॉपी थी, वो भी छीन ली। मैंने एसपी साहब को रजिस्ट्री की, डीएम साहब से मैं मिला जाके कार्यालय में, उनके यहाँ पत्र मैंने दिया और उनको रजिस्ट्री भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, तहसीलदार किसनी से भी मैं मिला, लेकिन अभी तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं थाना अध्यक्ष ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की जब हमारी खुद की सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, मैं तो इसी बात से दुखी हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पूरे देश में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर भी ये किसनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, फोड़ रहा है, इस पर कोई अंकुश लगाने वाला अभी आया नहीं है। मेरा एक नियम है कि मैं किसी से गलत बोलता नहीं हूं और गलत बर्दाश्त नहीं करता हूं। इसीलिए लोग हमको बुरा भला मानते हैं। मैं किसी के साथ गलत करूंगा नहीं और गलत सहूंगा नहीं, यही मेरा नियम है। मैं सरकार में हूं, फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखिए कि मेरा मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है। जिन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की गई है, और आए दिन आज भी विश्राम सिंह यादव ने मुझको धमकी दी है कि तू बहुत शिकायतें कर रहा है, अगर तूने जो थाने प्रार्थना पत्र दिया वापस नहीं लिया तो समझ लेना 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर तू कहां पर होगा, ऐसी भी धमकी दी है। तो मेरा निवेदन है, भारत देश के जितने भी मीडिया चैनल हैं, छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े टीवी के एंकर हैं, पत्रकार हैं, प्रेस के जितने भी चैनल हैं, जितने भी अखबार के चैनल हैं, मैं रवि कठेरिया आप सभी के चरणों में विनती करता हूं कि मेरी बात को हमारे भारत देश के गांव, गरीब, दलित, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, नौजवान के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा देना, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के चरणों तक पहुंचा देना, जिससे मुझे न्याय मिल सके। क्योंकि मुझे ये किसनी विधानसभा के सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इस किसनी विधानसभा में अभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों का जबरदस्त हस्तक्षेप रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। किसनी में आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मजबूरन लाइव मुझको खुद आना पड़ रहा, खुद ये वीडियो बनाना पड़ रहा। अगर मेरी सुनवाई हो जाती, एसएचओ किसनी छत्रपाल सिंह अगर मेरी बात को सुन लेते और मुकदमा लिख देते तो मैं क्यों ही अपनी पीड़ा को रोता। मेरा सभी देशवासियों के माध्यम से बड़ा दुखी मन से ये निवेदन है कि मेरी बात को भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना और मुझे न्याय दिला देना, यही मेरी आप सभी के चरणों में विनती है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।